ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 19। मिस्र के विषय में दिव्य वाणी। देखो, प्रभु दुतगामी मेघ पर सवार होकर मिस्र देश आ रहा है। मिस्र की देव मूर्तियां उसके सामने कांपती हैं। मिस्र का साहस टूट रहा है। मैं मिस्रियों को एक दूसरों के विरुद्ध उभारूंगा। वे एक दूसरे से लड़ेंगे, भाई भाई से, पड़ोसी पड़ोसी से, नगर नगर से, एक राज्य दूसरे राज्य से। मिस्रियों का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। मैं उनकी योजनाओं को व्यर्थ कर दूंगा। वे देव मूर्तियां अभिचारकों, भूत प्रेत साधने वाले और शकुन विचारने वालों से परामर्श करेंगे। मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ सौंप दूंगा। एक निर्दयी राजा उन पर शासन करेगा। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है। समुद्र का जल घट जाएगा, नील नदी सूख जाएगी, नहरों से दुर्गंध आएगी और मिस्र की छोटी नदियां सूख जाएंगी। नरकट और सरकंडे कुम्हलाएंगे। नील नदी के आसपास और उसके मुहाने पर सारी हरियाली सूख कर हवा से उड़ा दी जाएगी। वह पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। मछुए रोएंगे और विलाप करेंगे। जो नील नदी में कटिया और जाल डालते हैं वह सब उदास होंगे। तिसी उगाने वाले निराश होंगे। तिसी धुनने वाले और काटने वाले उदास होंगे। बुनने वाले दुखी होंगे और सभी मजदूरों का दिल टूट जाएगा। सोन के शासक मूर्ख हैं और फिरौन के मंत्री निरर्थक परामर्श देते हैं। तुम फिरौन से ये कैसे कह सकते हो, मैं ज्ञानी हूँ, प्राचीन राजाओं का शिष्य हूँ। तुम्हारा ज्ञानी अब कहाँ है? वे तुमको बताए और हम जाने कि सर्वशक्तिमान प्रभु ने मिस्र के लिए क्या निश्चित किया है। शोन के शासक मूर्ख हैं और मेम्फिस के मुखिया भ्रम में पड़े हैं। मिस्र के नेताओं ने अपनी प्रजा को भटकाया है। प्रभु ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। वे मिस्र को उसके सब कामों में इस तरह विचलित करते हैं जिस तरह शराबी अपने वमन में लड़खड़ाता है। इसलिए मिस्र में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना उसके नेता और ना उसकी प्रजा। उस दिन मिस्री अपने विरुद्ध सर्वशक्तिमान प्रभु के उठे हाथ से भयभीत होकर स्त्रियों की तरह कांपने लगेंगे। यूदा प्रदेश मिस्रियों को आतंकित करेगा। जब कोई उनसे यूदा की चर्चा करेगा तो वे कांपने लगेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु उनके विरुद्ध अपनी योजना पूरी करेगा। उस दिन मिस्र में 5 नगर होंगे जो कानन की भाषा बोलेंगे और जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति ईमानदार रहने की शपथ करेंगे। उनमें एक नाम होगा विनाश का नगर। उस दिन मिस्र के मध्य में प्रभु की एक वेदी होगी और उसकी सीमा पर प्रभु के नाम का एक स्तंभ। यह मिस्र देश में सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए एक चिन्ह और साक्ष्य होगा। जब वे अपने पर अत्याचार करने वालों के कारण प्रभु की दुहाई देंगे तो वह उनके लिए मुक्तिदाता भेजेंगे जो उनकी रक्षा और उनका उद्धार करेंगे। प्रभु अपने को मिस्रियों पर प्रकट करेंगे और मिस्री उस दिन प्रभु को जान जाएंगे और होम और एवं अन्य बलियां अर्पित करेंगे। वे उसके लिए मन्नतें मांगेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। प्रभु मिस्रियों को कठोर दंड देने के लिए उन्हें चंगा करेगा। वे प्रभु की ओर अभिमुख होंगे। वह उनकी प्रार्थना सुनेगा और उन्हें चंगा करेगा। उस दिन मिस्र से असीरिया तक एक राजमार्ग होगा। असीरियावासी मिस्र जाएंगे और मिस्री असीरिया जाएंगे। दोनों साथ साथ ईश्वर की उपासना करेंगे। उस दिन मिस्र और असीरिया के साथ इज़राइल संसार में तीसरा देश होगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर उन्हें यह कहते हुए आशीर्वाद प्रदान करेगा, धन्य है मिस्र मेरी प्रजा, धन्य है असूर मेरी कृति और धन्य है इज़राइल मेरी विरासत।